एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा। आपकी जो शंकाएं हो आप पूछ सकते हैं। योगी जी गृहस्थ में जो रहते हैं वो तो कार का सारा काम करते हैं, घाटा लाभ से उन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं है। संत को खिलाते हैं, तपस्वी को खिलाते हैं, ब्रह्मचारी को देते हैं, परिवार पालते हैं, दुख सुख सहते हैं और छल कपट से दूर रहते हैं, तो क्या उनको मोक्ष मिलेगा? वैराग्य नहीं हुआ, संन्यास नहीं लिया, अविद्या आदि 5 क्लेशों का नाश यदि पूरा नहीं किया तो मोक्ष नहीं होगा। जितना अच्छा कर्म किया उसका अच्छा फल मिलेगा। मोक्ष तो बहुत अलग चीज है। जितना आपने बताया अच्छे अच्छे काम करते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, तो उसको 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। सीए का नहीं मिलेगा। सीए का तो फिर संन्यास, वैराग्य और समाधि और फिर वो सब द्विज भाव, वो सीए का तब मिलेगा। मोक्ष और ऊंची चीज। जी हाँ बोलिए। स्वामी जी, हम मरना नहीं चाहते, वो भय हमको सता रहे और बुढ़ा होना भी नहीं चाहते, क्या करें? ये करो कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लो, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। ऐसा स्वीकार करो कि मैं बूढ़ा नहीं होगा, ये शरीर बूढ़ा होगा, मैं तो जवान हूँ। ये शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर नए माता पिता मिल जाएंगे, नई संपत्ति मिल जाएगी, सब कुछ नया दोबारा मिल जाएगा, सिर्फ शरीर बदल जाएगा। और क्या, मैं तो फिर भी वही रहूंगा। 50 साल पहले आप जो थे आज भी आप वही हैं। शरीर में परिवर्तन आ गया, बुद्धि में अंतर आ गया, विचारों में अंतर आ गया, पर आप तो वही है ना। जो 50 साल पहले आप थे वही आज भी आप वही है। मगर डर खाए जा रहे हैं ना। वो डर से बचने का रास्ता यही है कि मैं नहीं मरूंगा। इसको 20,000 बार दोहराओ। कितनी बार? 20,000। 20,000 बार दोहराओ, मैं नहीं मरूंगा। आपका डर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 20,000 बार दोहराओ, मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे 20,000 बार दोहराइए, आपका डर खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए। स्वामी जी, ईश्वर प्रणिधान के बारे में कुछ समझाइए। बताओ। अच्छा, ईश्वर प्रणिधान के 5 स्टेप बताए थे पहले भी, फिर दोहरा देता हूँ। जब भी कोई काम करेंगे तो ईश्वर को वहां उपस्थित स्वीकार करेंगे, ठीक है। और कोई काम करेंगे तो सबसे पहले ईश्वर से परमिशन लेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या ये काम कर लूँ? जैसे छोटा बच्चा माँ से पूछता है, माँ मेरी खेलने की इच्छा हो रही है, 1 घंटा बच्चों के साथ खेला हूँ। तो ऐसे ईश्वर से पूछेंगे कि मुझे यज्ञ करने की इच्छा है, क्या यज्ञ कर लूँ? ईश्वर कहेगा हाँ कर लो। फिर मुझे यहाँ सेवा करने की इच्छा है, शिविर में बहुत से लोग आए हुए हैं, चलो सबको भोजन खिलाएंगे, भोजन बांटेंगे, आदि आदि। जो भी कुछ ऐसे अच्छा काम करने की इच्छा हो वो ईश्वर के सामने रखें, पूछें कि मैं ये काम कर लूँ? तो ईश्वर कहेगा कर लो, तो कर लो। और ईश्वर मना करे कि नहीं ये काम नहीं करना, तो वो नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि ईश्वर से पूछें। ईश्वर ने हाँ कह दी कि चलो भोजन बांटो, सेवा करो, फिर आपने शुरू कर दिया काम। तब ईश्वर को वहां उपस्थित स्वीकार करें कि यहाँ ईश्वर उपस्थित है, हमको चारों ओर से देख रहा है, हम उसकी नजर में हैं, उससे छुप के कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे उसकी उपस्थिति को महसूस करना। तीसरा स्टेप है, जब आप सेवा कर रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई और जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका समय, शक्ति, धन, बल, बुद्धि खर्च हो रहा है वो ईश्वर का दिया हुआ है, उसको खर्च कर रहे हैं। अपना मान के खर्च नहीं कर रहे, ईश्वर का दिया हुआ मान के खर्च करना,
ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा, जब काम पूरा हो जाए, सेवा पूरी हो गई, भोजन बांट दिया, झाड़ू भी लगा दी, सब हो गया, तब ईश्वर को धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये काम ठीक ठाक संपन्न हो गया, कोई बाधा नहीं हुई, सब काम अच्छी तरह पूरा हो गया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये काम हम आपको समर्पित करते हैं, ये कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप है कि हमें इसका कोई सांसारिक फल, धन सम्मान आदि नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष दीजिएगा। ये पांचवा स्टेप है, ईश्वर से फल के बारे में कहना, मुझे इसके बारे में मोक्ष दीजिएगा, और कोई सांसारिक धन सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। ये 5 स्टेप्स मिला करके ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ऐसे करना, ठीक है? हाँ जी, और बोलिए। बोलिए। स्वामी जी, आप सुबह बता रहे थे कि शरीर को अलग समझे और आत्मा को अलग माने तो मृत्यु का भय नहीं होगा। पर इसमें एक और शंका है जी कि एक भय ऐसे भी बना रहता है कि हमारे 50% मतलब 60% पूरे कर्म होंगे और 40% अच्छे कर्म होंगे, उस समय हमारी मृत्यु हो जाए और फिर अगला जन्म मनुष्य का न मिलकर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े का मिलेगा, तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो इसको कैसे? गलती तो आपने करी है, उसका दंड नहीं भोगना चाहिए, तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें छुटकारा नहीं है। आपने बुरे कर्म 60% क्यों करे, और अभी मरने से पहले पहले आप अच्छे वाले 40 से ऊपर 60 कर लो, और जो बुरे हैं वो कम रह जाएंगे, अच्छे वाले बढ़ा लो, फिर वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि आगे सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। मरने से पहले पहले अच्छे काम बढ़ा लो, बस संकल्प करो कि अब अच्छे ही काम करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, जो हो गई सो हो गई, उसकी चिंता नहीं है, आगे अच्छे काम करेंगे। तो अच्छे वालों का बैलेंस ऊंचा कर लो, बुरे वाले कम रह जाएंगे, बस वो टेंशन खत्म, फिर आगे मनुष्य बनेंगे। हम प्रयासरत है जी अच्छे कार्य करने में, ठीक है, और बीच में अकाल मृत्यु हो जाए कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। बीच में मृत्यु आ गई, उसका कोई इलाज नहीं। स्वामी जी, हाँ जी, अच्छे काम करने से बुरे काम जो पीछे किया है पहले वो धुल जाते हैं क्या? नहीं धुलते नहीं है, कर्म कभी भी नहीं धुलता, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। गलती की उसका दंड तो मिलेगा, अच्छे किया उसका इनाम मिलेगा। कैंसिल वेंसिल, नमस्ते जी, कैंसिल वेंसिल कुछ नहीं होता, कोई धुलता नहीं है, सब धोखेबाजी। जो लोग कहते हैं इतना पैसे दो हम आपको पाप माफ करा देंगे, सब बेईमान लोग झूठ बोलते हैं, कोई माफ नहीं होता। और स्वामी जी दूसरा, ये जमीनी हकीकत, कोई में बोलते हैं अपन ये तो जमीनी हकीकत है, तो जमीन हकीकत का विस्तार करिए ना। मतलब ये वास्तव में सच्चाई है, ये बात वास्तव में सच है, उसको जमीनी हकीकत कहते हैं। असल में ऐसा ही है, केवल मजाक की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में सच्चाई है जो मैंने अभी बताई कि माफ नहीं होगा। नहीं, ये बात जमीन से क्यों जुड़ी है सब? जमीन का मतलब सच्चाई है, जमीन का मतलब सच्ची बात, असली बात है, और जो नकली बात है वो हवाई बातें होती हैं, काल्पनिक हवाई। जो काल्पनिक है उसको हवाई कहते हैं, जो असली होती है उसको जमीनी कहते हैं। धरती पर जमीन पर देखो प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो उसको जमीनी कहते हैं, मुहावरे की भाषा है। तो सच्ची बात यही है, जो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, वो सत्य है, उसको हमें समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। वरना गलतियों की तो दंड मिलेगा, उसके जिम्मेदार हम हैं, कोई दूसरा नहीं। स्वामी जी, दैनिक प्रवृत्ति में सृष्टिकृत आहुति का कोई विधान नहीं? ना, दैनिक यज्ञ में सृष्टिकृत आहुति का विधान नहीं है जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर समाज में उसके शांति के लिए, उस परिवार की शांति के लिए करते हैं, तो पर उसमें एक अलग प्रक्रिया होती है, वो फोटो रखवाते हैं, उसके ऊपर माला चढ़वाते हैं, फूल रखवाते हैं, तो वो प्रक्रिया हमें करवानी चाहिए। अब अगर फोटो तो इसलिए रखनी पड़ती है, कुछ लोग परिचित होते हैं, कुछ अपरिचित होते हैं, तो पता नहीं चलता ना मरने वाला कौन था, तो फोटो इसलिए रखते हैं कि सबको पता लगे भाई ये व्यक्ति मर गया, बस। कोई फोटो में फूल नहीं चढ़ाना, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना, ये जो होता है ये सब गलत है। फोटो सिर्फ परिचय के लिए है, भाई ये व्यक्ति चला गया, ताकि लोगों को ध्यान में रहे।
ठीक है ना। और कुछ लोगों ने देखा भाई ये चला गया, और 15 दिन बाद वो वापस दिखने लगा, तो लोगों को संशय हो जाएगा भाई ये तो चला गया था, ये वापस कहाँ से आ गया। तो किसी को भ्रांति संशय ना हो, इसलिए फोटो दिखा देते हैं भाई ये आदमी चला गया, इसके बारे में आगे भ्रांति में ना पड़े ऐसा। अगर वो कहे कि भाई आपने फूल नहीं चढ़वाए तो हाँ। उनको क्या उत्तर दे, उनको उसमें समझाए? ऐसा कई शास्त्रों में विधान नहीं है। फूल चढ़ाने का मतलब फिर मूर्ति के ऊपर भी फूल चढ़ा देते, जड़ पूजा हुई, तो फोटो तो जड़ है, तो जड़ की पूजा का तो निषेध है वेदों में, इसलिए हमने फूल नहीं चढ़वाए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, स्वामी जी, हाँ बोलिए। एक आर्य समाजी को चौपाल आदि ये पार्क आदि बनाने में रुचि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चौपाल बनाना अच्छा काम है या बुरा? अच्छा काम है। अच्छे काम में रुचि लेनी चाहिए। स्वामी जी, मेरे साथ जो व्यक्ति आते हैं मैं उनको हर चीज सिद्ध करके दिखा देता हूँ। हाँ लगभग भी मैदान में इकट्ठा करके रहता हूँ। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात मानने में उनको पीड़ा हो रही है। ठीक है, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? उनको फिर समझाओ। वो यही कह रहे हैं कि भाई ये हमको समझा ही क्यों रहा है, तो वो ये उनका अहम आड़े आ जाता है और उनको काम करना आता नहीं। तो फिर उनको ऐसे छोड़ व्यक्ति के बीच में क्या क्या मेरे को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को छोड़ दो। छोड़ दो। हाँ, जो बुद्धि से काम नहीं लेते, बार बार संशय करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ दो। अच्छे लोगों को पकड़ो, उनके साथ प्रेम से मिलजुल के काम करो। जी। हाँ दादाजी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं बड़े मानसा बूढ़ा धोरा बैठा था, जब जवान था, बालक था, वो कंधे 25 साल ब्रह्मचर्य रो, 100 साल सत्रह डाल जी सके इंसान, और 25 साल गृहस्थी के, 25 से बागपुर के, 25 से समाज का, तो मैं 90 का हो गया। बहुत अच्छा। तो 25 साल में ब्रह्मचर्य रहा हूँ, तो ब्याह करवा अर्ध हो रहा है, 14 साल का आज लग गया। बहुत अच्छा। और परमात्मा का नाम आसन करने में 10 वर्ष का लग गया था, हमारे पैर लाते भगत जी। बहुत अच्छा। कदे जी वो का बीड़ी दारू कति नहीं पी है। बहुत अच्छा। हाँ, अतः जी ई भी में आसन योग करो, तरके का घी पी लो लेर के वाह, दूध में, बढ़िया। और जी तरके में चूल्हे पर दूध तका करो, एक चमची देना उसमें भी डाल दो, हाँ ये देखो उसको करेगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। फिर समाज मंदिर में भी जाओ, हमारा समाज मंदिर, हाँ ठीक बात। उसमें भी पुण्य कर रखा है, 22,000 के दे रखे हैं, घरा के मेरी बहुत अच्छा। 25 लाख में राम मर जाए तो भी याद नहीं रहेंगे, जो पुराना ठीक नहीं है। क्या आखिर में सवाल क्या पूछा? हाँ, मैंने पूछो ठीक से ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, हाँ, बहुत अच्छा किया, करे भाई। बहुत बढ़िया जी। और जिसको शंका हो तो बोलिए। स्वामी जी, ये आगे न पीछे, बीच में हवन के बीच में मौन आहुति एक देते हैं, उसका विस्तार से कहिए। कौन से मंत्र में? नहीं, वो बीच में अपन को शाम के मंत्रों में हाँ, अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि हाँ, स्वाहा, हाँ, ये मौन देते ना, एक आहुत मौन, यही होती है। इसको मौन क्यों देते? मौन इसलिए देते हैं कि ये सायंकालीन आहुतियाँ हैं, शाम के हवन में। तो शाम को अब दिन ढल रहा है, रात हो जाएगी, फिर हम सो जाएंगे तो मौन हो जाएंगे, सारे काम बंद हो जाएंगे। तो ये मौन का एक प्रतीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब दिन भर तो हमने अच्छा काम किया, ठीक है, इस अग्नि से हमने अग्नि के साथ साक्षी मान करके हम ये निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि दिन भर हमने अच्छे काम किए, अब रात का समय है, हम रात को सो जाएंगे। तो ये जो यज्ञ की भावना है हमारे अंदर, वो रात को सोने पर भी खत्म ना हो जाए, सुबह जब उठेंगे तब भी ये भावना हमारी बनी रहे। लेकिन क्योंकि हम रात को सारे काम बंद करके सो जाएंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इस बात का ये प्रतीक है कि हम एक आहुति मौन होकर के इसलिए दे रहे हैं कि हमारे अंदर ये यज्ञ की अग्नि जलती रहे, भावना हमारे अंदर बनी रहे, नष्ट ना हो, इसलिए एक आहुति मौन होकर दी जाती है जी। ये जिससे संबंधित स्वामी जी सायंकालीन जो आहुतियाँ होती हैं, लास्ट में इदम वायवे इदम नमः, और ये शब्द नहीं बोले जाते। पंचमायज्ञ विधि में ये टुकड़े नहीं है, संस्कार विधि में है। अच्छा। संस्कार विधि में इदम अग्ने इदम नमः,
इदम सोमाय इदम भूरनय प्राणाय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमो। ये पीछे वाला भाग संस्कार विधि में है और पंचमा यज्ञ विधि में नहीं है। तो आर्य दोनों ने मिलकर के एक सभा बनाई और उसमें ये विधि बनाई कि सब लोग इस विधि से काम करें। तो उन्होंने सुबह का हवन तो संस्कार विधि से ले लिया और शाम वाला पंचमा यज्ञ विधि से ले लिया। तो वहाँ पर ये टुकड़ा पीछे वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो सायंकालीन आहुतियाँ हैं इधर उसमें इधर नमन नहीं बोलने का। ये तब है जब आप दोनों समय का हवन एक समय में कर रहे हैं। तब यदि आप 2 टाइम करते हैं, सुबह अलग शाम को अलग, फिर बोलने का ऐसा। हाँ जी, कौन बोलिए जो शंका हो। हाँ स्वामी जी, एक बात पूछ रहा हूँ, मैंने थोड़ी सुनी सुनाई है। लोग पहले अपने अगले जन्म के लिए कुछ काशी में जाके गर्दन कटवाते थे। काशी में करो मेला भी ऐसा बोलते थे। काशी में जाके तो उसको पंडित गर्दन काटते थे क्या ऐसा। तो उसके बारे में आपके पास कुछ है क्या, हिस्ट्री इतिहास क्या है? वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि काशी में जाके गर्दन कटवाओ तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग नहीं, राजा बनूंगा, ये नगरी का राजा बनूंगा, वो सब झूठ है, सब झूठ है। गर्दन कटवाने से कोई राजा नहीं बनता, उल्टा पाप लगता है। बहुत लोगों ने गर्दन कटवा दी। हाँ कटवाए ना, अब भी जाते हैं लोग, वहाँ मरते हैं। वहाँ एक मान्यता अभी भी है कि काशी में जाकर के प्राण छोड़ेंगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी है। एक अखबार में मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 5000 लोग हर साल वहाँ पर जान देते हैं अपनी। 5000 लोग वहाँ पर जाके मरते हैं इसीलिए कि हमारा मुक्ति हो जाए। उन्होंने ये सुन रखा है कि काशी में प्राण दो तो मुक्ति होती है। तो ये बात झूठ है। न स्वर्ग मिलता है, न राजा बनता है, न मोक्ष होता है, कुछ नहीं होता, उल्टा पाप लगता है। भगवान ने हमको यहाँ जीने के लिए भेजा है, मरने के लिए नहीं। ये तो आत्महत्या है, या वहाँ जाके आदमी मर जाए। क्यों मरे भाई? जीने के लिए भेजा ईश्वर ने। अपना पिछला कर्म फल बचा हुआ है, भोगो उसको। नहीं, वो तो क्या है, मंत्रोच्चार से उसका वो पंडित गर्दन काटते थे। काटता है वो सब गलत है। उस पंडित को भी दंड मिलता है, पंडित को भी दंड मिलेगा। वो हत्या करने में सहयोगी है। वेदों में ऐसा कोई विधान नहीं है कि वहाँ जाके मंत्र बोल के गर्दन कटवाओगे, ऐसा कोई विधान नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और बोलिए। उनके बुला दिया हम कर दूंगा, इन लोग भी कर दिया, परमात्मा नाम लेगा। बहुत अच्छा, आपका तो बहुत अच्छा होगा। दादाजी आपका बहुत अच्छा हो गया। इनको बोल रहा हूँ, इनको पूछेंगे तो ये इनके लिए क्या। हाँ, और जिसको और शंका पूछेंगे पूछिए। हाँ बोलिए। हमारा 5वां सूत्र है योग दर्शन का, आदित्य सूत्र द्वारा। हाँ जी, इसका मूल जो जाके वो विद्याम अविद्याम जो दिया हुआ मंत्र यजुर्वेद में अध्याय में, उसी से आया जी, वैसे उससे संबंधित। हाँ जी, विद्या वही अविद्या है जी। हाँ धर्म, आप बोलो धीरे। स्वामी जी, जो ब्रह्मचारी होता है उसको एक बार जाके यज्ञ संस्कार करवाना अनिवार्य है, नहीं करवाना चाहिए ना? ब्रह्मचारी का काम तो पढ़ना है, फिर पढ़ करके तैयार हो जाए तो फिर कोई प्रवचन आदि कभी कभी कर ले सीखने के लिए। रोज का प्रचार करना ब्रह्मचारी का काम नहीं है। संस्कार तो कराना ही नहीं चाहिए, वो तो गृहस्थी का काम है। प्रवचन आदि कभी कभी कर सकते हैं। फुल फ्लैश जो प्रचार का काम है वो सन्यासी का है। ये आजकल ये पुरोहित बन के करते हैं और उपदेशक बन के वो ठीक नहीं है, नियम के अनुसार ठीक नहीं है। या तो फिर ये लागू होता है स्वामी जी कि पहले परिस्थियान जी ने लिखा है हरे समाज के नियम में, पहले शारीरिक आत्मिक फिर सामाजिक उन्नति का। ब्रह्मचारी का काम पढ़ना पढ़ाना है, गृहस्थी का काम घर चलाना, पैसे कमाना, संपत्ति का सब हिसाब खर्चा करना। वानप्रस्थी का काम जंगल में तपस्या करना। सन्यासी का काम है प्रचार करना, ऐसा है। तो स्वामी जी आजकल ये पुरोहितों ने काम और कर रखे हरे समाज के पुरोहित में कुछ है कि 1100 रुपये ले लिया, कहीं 2100 रुपये ले लिया, ऐसा मांगने का विधान है शास्त्रों में। ना, इसको व्यापार बनाना गलत है जी।
नहीं देखो, उनको कोई खर्चा नहीं पूरा नहीं पड़ता तो फिर वो मांगने में मजबूरी हो जाती है उनकी। उनको जितना मिलना चाहिए उतना प्रेम से यदि गृहस्थी लोग दे दें तो फिर उनको नहीं मांगना चाहिए। अगर नहीं मिलता पूरा खर्चा तो फिर वो मांगेंगे और क्या करें। 200-250 रुपये देंगे जी, हैं? 200-250 रुपये देंगे और ब्याह की शादी होगी वहाँ उड़ाएंगे दबा के। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो गृहस्थी लोग ठीक व्यवहार नहीं कर रहे ना, इसलिए उनको मांगना पड़ता है मजबूरी में। चलो दूसरों की बात छोड़ो, अपनी करो, अपनी बात पूछिए जी। ये स्वामी जी, जो विवाह की आयु 48 वर्ष तक की, उसके बाद में या तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, हाँ जी, या या फिर गृहस्थ विवाह में करें। चला जाए तो वो ब्रह्मचारी रह सकता बाद में भी? हाँ, अगर कोई इच्छा रखता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं जी, तो 48 से आगे भी 50-55 पूरा जीवन ब्रह्मचारी रह सकता है। यदि उसको वैराग्य नहीं हुआ जी, तो ब्रह्मचारी रह सकता है। ठीक, वैराग्य हो जाए तो संन्यास ले, ठीक, नहीं हो तो नहीं। हाँ, ये शर्त पर लागू है, कंडीशनल है। यदि वैराग्य हो जाए तो संन्यास ले ले। ठीक है, संन्यास वो 30 में भी ले सकता है, 25 में भी ले सकता है, पर वैराग्य तीव्र होना चाहिए तब। जी, वैराग्य नहीं है तो 80 में भी नहीं लेना। ठीक, हाँ, वो शर्त है। वैराग्य हो जाए तो संन्यास लेना, नहीं हो तो नहीं लेना। उससे पीछे वाले जिस आश्रम में वो था उसी में चलते रहो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर, नैष्ठिक रहो पूरे जीवन। ठीक, भीष्म पितामह नैष्ठिक रहे पूरे जीवन, ठीक, संन्यास नहीं लिया, वैराग्य नहीं हुआ उनको। जी, ये फिर मुख्य रूप से और गौण रूप में ले सकता है संन्यास में से? अगर वैराग्य हो तो कुछ तो वैराग्य होना चाहिए ना। हाँ जी, कुछ तो वैराग्य हो तब वो कौन संन्यास ले सकता है। फिर वो घर परिवार में नहीं रहेगा, घर परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। यदि संन्यास लेता है तो चाहे गौण संन्यास ले तब भी घर से कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए, कोई रिश्तेदारी नहीं रहनी चाहिए। आपने एक बार यहाँ से संस्था से व्यक्ति आए थे, उन्होंने आप पूछ लो संन्यास के लिए भी, तो आपने उनको उत्तर दिया था कि आप कुछ पैसे बचा के रखो, एक शर्त रखी। हाँ, दूसरा है कि आप संपर्क रखे रहना घर से। वो वानप्रस्थियों के लिए था, सन्यासी के लिए नहीं था। मैंने कहा जो आप पूछ लो संन्यास में वानप्रस्थ, उनसे पूछ लो आप। वानप्रस्थी को तो वो तो या तो पूरा घर छोड़ दे तो ठीक है, हाँ जी, तो भी अपने पैसे जेब में रखे, ठीक है। उसको जो खर्चा करना है अपनी जेब से करना है। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है पूरी तरह घर छोड़ने की तो फिर घर वालों से संपर्क बनाए रखे, बीच बीच में जाता रहे सीखने के लिए, आश्रमों में गुरुकुलों में कुछ दिन वहाँ सीख ले, फिर घर आ गया, फिर कुछ दिन चला गया, फिर घर आ गया। क्योंकि बुढ़ापे में वहाँ कोई आश्रम में कोई सेवा नहीं करेगा उसकी। बुढ़ापे में सेवा चाहिए, आश्रम में तो सुविधा है नहीं सेवा की, न डॉक्टर है, न हॉस्पिटल है, न दवाई है, वहाँ चिकित्सा भी खास नहीं होती, कोई सेवा का नौकर भी नहीं मिलता। पैसे दे के नौकर रखो तो नौकर भी नहीं मिलता, तो सेवा करवाने के लिए उसको वापस तो घर ही आना पड़ेगा। तो जिसकी स्थिति ऐसी हो कि उसको घर आना ही पड़ेगा तो वो घर वालों से संपर्क बनाए रखे, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, बुढ़ापे में फिर घर आके उसकी सेवा करवा ले अपनी। ऐसा मैंने सुझाव ऐसा दिया मेरे से भी बना जी, है। ऐसा मेरे से वाक्य बना जी। हाँ। 2012 में मैं निवृत्त हुआ जी, हम्म, तो नवंबर में यहाँ विद्या देवी आए हुए थे वैदिक भक्ति साधन आश्रम में। ठीक, तो उन्होंने कहा भाई आपको जितना स्वाध्याय किया हुआ है तो आप वानप्रस्थ ले लो। मैं वानप्रस्थ लूँगा तो घर छोड़ना पड़ेगा, मेरे घर में तो अभी समस्या है, कुछ किसी की भी है, कुछ और भी समस्या है। तो कहने लगे आप वानप्रस्थ ले लो तो आप घर भी रह सकते हो, बाहर भी जा रह सकते हो, पढ़ना पढ़ाना तुम्हारा बना रहेगा। तो पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जब मैं जाता हूँ प्रचार के लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शंका मेरी समाधान कर। हाँ जी, हाँ जी, मैं जाता हूँ तो मैं स्मृति में ये रख के जाता हूँ, मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ उनको, पढ़ने जाता हूँ। क्योंकि विद्यार्थी 4 प्रकार से, आगम कालीन है, स्वाध्याय कालीन है, प्रवचन। या प्रवचन जो करने जाता हूँ अपने विद्या को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ और विद्या का नाश करने के लिए लगा हूँ। क्या मैं ठीक चल रहा हूँ जी? ठीक है, आपकी शक्ति स्थिति के अनुसार ठीक है। आप घर में रह रहे हैं, अच्छी बात है, आपको सुविधा चाहिए। फिर यही आ जाते हैं जी। हाँ, दिन में आ जाते हैं, बहुत आपने अच्छा। कहा था भी आप कुछ दिन के लिए यहाँ, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप जो है इसमें योगाभ्यास करें, यहाँ अनुमति में रहेंगे, सनद में रहें। तो फिर मैंने यहाँ 12 से लेकर पठन पाठन रखा। मैंने सवेरे आना, भोजन लाना, शाम को वापस चला जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, आपका चलते रहिए। ठीक है। और बोलिए। स्वामी जी, हम्म, घर परिवार समाज में समस्या है, और इस समस्या से वो निकलता है
जो वानप्रस्थ या संन्यास जंगल में चले जाते हैं वहाँ कोई समस्या नहीं है। उनमें और इनमें क्या? कभी जंगल में किसी आश्रम में गुरुकुल में रह के देखा आपने? अभी तक नहीं देखा ना? अभी नहीं देखा ना? तभी तो आप कह रहे हैं वहाँ समस्या नहीं। 2 महीना रह के देखो, वहाँ की समस्याएं अलग है। घर की समस्याएं अलग है, आश्रमों की समस्याएं अलग है। समस्या हर जगह पर है। जब तक व्यक्ति जिएगा समस्या खत्म नहीं होने वाली है। सन्यासी बनता हो तब भी समस्या है। समस्या कहाँ नहीं है? केवल मोक्ष ऐसा है जहाँ समस्या नहीं है। धरती पे तो जब तक जिंदा है तब तक समस्या तो रहेगी। तो अपनी क्षमता को देखे, ताकत को देखे कि मैं कितनी समस्याओं से लड़ सकता हूँ। जितनी हिम्मत हो वो चैलेंज स्वीकार कर। आश्रम में भी समस्याएं हैं, कहीं भी चले जाओ सब जगह समस्या है। ठीक है जी। ये वैदिक विवाह होता है तो बीच में पति पत्नी एक बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, तो वो गृहस्थी के छोड़ के छूटा पड़ते हैं, तो ऐसे उसको थोड़ा पाप माना जाता है। आप तो लगेगा ना। और अच्छा ये नहीं तो दूसरा कोई पुरुष है या एक से ज़्यादा विवाह, 2 विवाह करते हैं, 3 शादी करते हैं, वो औरत है तो वो भी करती है, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है? उसमें क्या पाप है क्या पुण्य है? आजकल की बात पूछ रहे हैं या वेदों का विधान पूछ रहे हैं? मैं आज का हाल में पूछ रहा हूँ। आज के हालात में कोई एक शादी करता है, फिर आपस में टक्कर होती है, फिर वो तलाक कर लेता है, फिर वो दूसरी शादी करता है, तो ये सब है तो गलत। दूसरी शादी करना गलत है। अब जो पहली पत्नी से जो बच्चे थे वो तो रखड़ जाएंगे ना, उनका तो जीवन खराब हो जाएगा। दूसरी माँ जो आएगी वो उतना ढंग से पालन नहीं करेगी, तो दूसरी शादी करना तो गलत है। आजकल भी और वेदों में भी सब जगह यही बात है, एक बार शादी करनी चाहिए बस, 2 बार नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं। जो 2, 3, 4 करेगा उसके दंड मिलेगा, पिटाई होगी। और एक पत्नी होते हुए या 2 पत्नियां करते हैं, एक पति होते हुए 2-3 पति करते हो तो बिल्कुल दंड मिलेगा। वेदों में तो एक ही बार, एक शादी करके एक पत्नी रखने का विधान, 2-3 का नहीं विधान। 2-3 शादी एक साथ करने का भी नहीं है, बारी बारी से भी नहीं है। एक ही शादी एक बार करने की बात। जैसे राजा दशरथ ने किया तो उसका दंड होगा ना? फिर नहीं होगा, इसलिए तो मरे वो, रो के मर गए पुत्र वियोग में। तीसरी शादी की तभी तो दंड मिला उसको। मैं बोल रहा होता जी लोग हैं। हाँ जी। और सिद्धांत में देखते मेरी एक शादी करवाई है और कुल 70,000-2,500 आदमी दे वो मान आदमी जो कुत्तों का हो गया लोग मारे लोगांगे मगर लोगांगे मर्जी भी लेटो जी मर्दा न तो गीत आवे है और गीत आया हम रहता ही जी और जी फोटो में देख ले और यूट्यूब पर देख ले जो हमको लगते हैं बसंती छोड़ा और 90 साल का ठीक नहीं है पर के परमात्मा नाम देखा राशन कर कर घी गेट कर तीनों गाँव का दूध में ठीक बात। दूध में भी डालो घी उसको आकर जाओ उनसे घर आते पूरा भी वो हो गया और मेरे भीतर भी हो गया सोचते नहीं है। पहली पत्नी से अगर संतान न हो तो उस पुरुष को दूसरी शादी करनी चाहिए। एक विवाह कर लिया, संतान नहीं हुई, तो उसके बाद नियोग करने का विधान है, दूसरी शादी करने का नहीं। नियोग कर सकते हैं, वो वेद का विधान है। मतलब दूसरे से संतान ले सकते हैं, या तो गोद ले लो दूसरे से, कोई अनाथ बच्चे होते हैं उनमें से कोई ले लो, गरीब का बच्चा ले लो, कोई अनाथ का ले लो, या फिर नियोग कर लो। ये तो विकल्प है वैदिक, बाकी दूसरी शादी का नहीं। तो ये नियोग और आजकल IVF एक ही चीज है? और एक ही चीज, IVF यही है, नियोग ही है। क्या एक पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के पास जाए? नहीं चाहता। तो क्या स्त्री चाहेगी कि मेरा पति दूसरी स्त्री के पास जाए?
तो फिर दूसरी शादी का काम अनुकूल नहीं है ना, इसलिए दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, आस्तिकता बनाए रखने के लिए और वैराग्य को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये दिनचर्या ठीक करो, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, हवन करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, गंदी फिल्मों से बचो, खराब लोगों से बचो, उपन्यासों से बचो, गंदे दृश्य देखने से बचो, गंदे गीत गाने से बचो, ये करना चाहिए। तो इससे हमारा स्तर ठीक रहेगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाए जी? बुद्धि बढ़ाने के लिए एक तो गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए सुबह शाम, वो तो करते हैं। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और शास्त्रों को बार बार पढ़ना चाहिए। ऋषियों के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, भाष्य भूमिका, व्यवहार भानु, आर्योदेश रत्नमाला, आर्याभिविनय, संस्कार विधि, इन शास्त्रों को बार बार पढ़ना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है। नींद कम आए उसके लिए आचार्य स्वामी जी क्या करें? नींद कम करना चाहते हैं, ज़्यादा आती है, दिन में आती है। दिन में आती है, तो फिर थोड़ा व्यायाम करें, सुबह शाम थोड़ा व्यायाम करें तो नींद कम आएगी, चुस्ती आएगी। व्यायाम करने से चुस्ती आती है। और दिन में थोड़ा थकान हो तो आधा घंटा रेस्ट कर लें, इसमें आपत्ति नहीं है। आधा घंटा विश्राम कर लें, फिर अपना काम में लग जाए। मन में संकल्प करके चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मन में बहुत शक्ति होती है। स्वामी जी, आप मन में संकल्प करेंगे कि मुझे ये काम आज ही निपटाना है, तो आप कर डालेंगे। और आप यूँ ढीले हो जाएंगे, आज तो नहीं होगा, चलो कल करें, फिर नहीं हो पाएगा आज। तो ये मन की बहुत अच्छी शक्ति होती है, मजबूत। वो जैसा व्यक्ति संकल्प करता है वैसा वो कर डालेगा जी। स्वामी जी, कांदा लहसुन जो है, जो कांदा माने प्याज, हाँ मैं समझ गया। प्याज और लहसुन मैं तो खाता हूँ। ठीक है, तो खाना चाहिए कि कम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपकी उम्र वाले को खाना चाहिए। हैं? आपकी उम्र वाले को खाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं खाना चाहिए। 50, 40 से पहले जो छोटी उम्र के उनको नहीं खाना चाहिए। 40 के बाद खा सकते हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद शरीर में वायु के रोग बढ़ने शुरू होते हैं। तो वैद्य लोग बताते हैं प्याज लहसुन वात रोग की दवाई है। हाँ, डॉक्टर लोग बोलते हैं। हाँ, तो डॉक्टर लोग खुद कहते हैं आप खाना शुरू करो। मैं भी नहीं खाता था पहले, 50 तक तो मैंने भी नहीं खाया। हम ब्रह्मचारी थे तो ब्रह्मचारियों को तो सब मना ही है, लहसुन प्याज हम नहीं खाते थे। अब जब मैं 50 से ऊपर हो गया तो डॉक्टरों ने बोला अब शुरू करो। मैंने कहा ठीक है जी। उनके कहने से फिर मैंने भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया ऐसे। हाँ बोलिए जी। स्वामी जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कितने जन्मों का कर्म संचय होकर आगे आता है? जी, कितने जन्मों का कर्म संचय होकर भुगतना पड़ता है? कर्म तो कितने भी जन्मों का हो, अब जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक वो पेंडिंग रहेगा, जमा रहेगा। 50 जन्म बाद भी भोगना पड़ेगा। जब तक नहीं भोगा तो वो 50 जन्म बाद, 200 जन्म बाद, 1000 जन्म के बाद भी भोगना पड़ेगा। वो पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसका फल नहीं भोग लेंगे। वो तो हजारों साल तक भी जमा रहेगा, भोगना तो पड़ेगा जी। और कोई शंका है? बोलिए। स्वामी जी, सांख्य दर्शन में एक असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवर्ष करके एक सूत्र आया है। हाँ है। उसमें जो भरत मुनि है उसको राजर्षि बताया गया है, और उसमें लिखा है भरत मुनि को राजर्षि करके संबोधन किया गया। हाँ, वो क्योंकि थोड़ा वैराग्य कम था ना, उसको वैराग्य कम था तो वो सांसारिक कार्यों में थोड़ी रुचि रखता था। खैर ये तो एक अलग विषय है। राजर्षि तो खाली बोलने की बात है, वो ऋषि थोड़ी था। ऋषि तो था ही नहीं, वो तो फिर उल्टे काम की और फंस गया वापस। तो यहाँ मुख्य बात तो ये है कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के जो साधन नहीं है, जो बाधक कार्य है, उनमें यदि उलझ गया तो भरत मुनि के समान उसकी भी दुर्गति होगी। मुख्य बात तो ये है। हाँ,
राजर्षि का मतलब होता है वो एक अलग चीज है। राजर्षि जिसको सांसारिक कार्य में ज्यादा रुचि हो वो राजर्षि, और जिसको आध्यात्मिक में रुचि हो अधिक वो ब्रह्मर्षि। ये तो वैसी योग्यता वाले लोगों के लिए ये शब्द बोले जाते हैं। भरत मुनि का भी इस लेवल पर नहीं था, तो उसे किसी ने ऐसे लिख दिया टीकाकार ने, उसका ये स्तर नहीं था। हाँ जी स्वामी जी, थोड़ा बात अनुपयोगी लगे तो मेरे को थोड़ा क्षमा करने का। कोई बात नहीं, बोलिए। हमने स्वामी रामदेव जी की ना वो बात वो नहीं, वो चर्चा ना प्राइवेट चर्चा नहीं, यहाँ अपनी बात करो। ये बात अलग से पूछना, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर यहाँ तो अपनी बात करो, मुझे क्या खुशी की वजह से रजामंदी ले, इसलिए मैंने मना कर दिया ये काम यहाँ नहीं करेंगे। और अपनी अपनी उन्नति के लिए अपनी कोई समस्या हो तो वो पूछिए। हाँ बोलिए। कोई नीति परक ग्रंथ मैंने पढ़ा है, वहाँ से नीति कूटनीति सीखी है, तो क्या मुझे जो मेरी साथी सदस्य हैं उनको क्या मुझे उनको बताना चाहिए या आप ये पुस्तक पढ़ो, या ऐसा हो सकता है ऐसा पुस्तक वो पुस्तक पढ़ने के बाद वो मेरे प्रति शंकालु हो जाए कि ये तो चाणक्य जैसा कुटिल है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझ पर शंका करेंगे तो फिर उस पुस्तक की सलाह मत दीजिए। और अगर आपको लगता है वो किताब पढ़ने से व्यक्ति कुटिल नीति वाला बन जाता है तो आप भी मत पढ़िए और दूसरे को सलाह भी मत दीजिए। अच्छी पुस्तक की सलाह दें। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। स्वामी जी, समाज में जैसे हम समाज में काम करेंगे तो रजोगुणी तो होना पड़ेगा हमको, उसके लिए तो हमको गुना भी देने पड़ेंगे, उसके लिए तो फिर वो जरूरी है। तो जरूरी है तो फिर आप ये शंका क्यों रखते हो कि लोग मुझे कुटिल नीति वाला कहेंगे? फिर वो शंका मत करो ना। जब आपको अधिकारी बन के काम करना है तो वो नीति सीखनी पड़ेगी, वो काम करना पड़ेगा। फिर इसकी टेंशन भी मत लो, जो होगा होगा, देखी जाएगी। कोई कुछ भी समझे समझता रहे। आप किसी को गलत सलाह ना भी दें, अच्छी भी दें, उसके बाद भी कोई तीसरा आदमी आप पर शंका करे तो क्या कर लोगे आप? उसका तो कोई इलाज नहीं है ना जी। तो अपने मन बुद्धि को ठीक रखते हुए धर्म को सामने रखकर जो आपको उचित लगता है धर्मानुकूल वो काम करते रहे। और जहाँ शंका होगा हमसे पूछ लो और विद्वानों से पूछ लो, वो आपको बता देंगे ये ठीक है, ये गलत है, ये कर लो, ये मत करो। ऐसे करना चाहिए। ये एक बात वो दे दो दादी में। हाँ बताइए। मैं घर मरा कोई रिकॉर्ड नहीं, कितना है फोन करो, कितना है खाऊं, कितना परमात्मा नाम और अपना आसन ला जाए। तो बोले ठीक से कितने दान जी ईमानदार दानदार गुरु गुलाम मैं बोला ठीक है। ठीक है, परमात्मा का नाम लेना। हाँ। और अपने काम से काम रखना। हाँ बिल्कुल ठीक। और अपने घर आसन ला जा हूँ, महात्मा कोई रिकॉर्ड नहीं कितने फोन करूँ कि शायद खाऊं। अरे ठीक से बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ ये हमारे भर्तृहरि राजा हुए, ये भर्तृहरि जी राजा को योगी के उसने लक्षण दिखाए। ये राजा को राजा भर्तृ जो थे उनके शतक में कहता है, एक तो शतक ही हमारे बारे में जिसने 100 चीजें लिखी हैं उसमें, उन्होंने सार्वभौमिक छंद में अपने आप को योगी सिद्ध किया उन्होंने। तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। तो मेरे को एक बार रेडियो में प्रोग्राम देना था जी, तो कहने लगा उसे ऋषि का बोलो तुम। मैं वो तो ऋषि नहीं है, वो पता नहीं ऋषि का नाम लिया था। मतलब मैंने तो मेरे स्मृति में है ऋषि महर्षि का होगा तो फिर महर्षि स्वामी का दे सकते थे, इसका दे दो आप। तो वहाँ दे दिया था मैंने प्रोग्राम। ठीक है। तो वो सब इससे योग्यता अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं कि वो राजा होते हुए जो है वैराग्य होने के बाद उन्होंने शतक लिखे हैं। जब उनको वैराग्य हो गया, हाँ जी, फिर उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, फिर वापस फिर आगे जी वो है? फिर वापस फिर आगे वो शतक राजगद्दी में। हाँ जी, भर्तृ का इतिहास आता है। नहीं, अगर वापस राजगद्दी पर आ गए, राजगद्दी पे नहीं आए थे, राज्य में आ जाते थे, राज्य में पढ़ने में। फिर वो कहने लगे तो पागल हो गया हम राजा में, ये हमारा। कोई बात नहीं, दुनिया पागल का है, उसकी चिंता नहीं है। अगर सच्चा वैराग्य है तो वो उसकी परवाह नहीं करता कि लोग उसको पागल कहते हैं। और सच बात तो ये है कि दुनिया वाले उसको पागल कहते हैं और वो दुनिया को पागल कहते हैं। बात तो ये है।
बात बराबर है, फिर टेंशन किस बात की? दोनों ओर से बराबर। दोनों दूसरे को पागल ही समझते हैं। और आगे सुन लो, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो परीक्षण है, मेरे परीक्षण के अनुसार तो हर आदमी दूसरे को पागल ही समझता है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, दूसरे को पागल ही समझता है। आपने किसी को एक सलाह दी, उदाहरण दे रहा हूँ कैसे, आपने एक को सलाह दी, उसने नहीं मानी, तो आप मन में क्या कहते हैं? पागल है, हमारा बात नहीं मानता मेरी। वो हमारे को क्या कहते हैं? तो वही तो कह रहा हूँ, सारी दुनिया पागल है, फिर चिंता किस बात की? कोई भी किसी को पागल समझता है, समझने दो, क्या करोगे? अपना काम करो, बस जो आपको ठीक लगता है वो काम करो। तो दुनिया का 10 क्यों है? वो तो है ही, दुनिया का रंग ढंग ऐसा ही। प्रश्न किया था राजा भर्तृ से कि भाई या तो उधर हो जाए या इधर हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई इसके पास, तेरे पास कोई हथियार तो है नहीं ना, लाठी 6 महीने तो मारा था, 2-3 महीने करा जाते, तो उन्होंने उसको दिया राज्य, तो उसको वैराग्य पूरा हो गया था जब फिर वापस गए। वो पूरा हो गया, फिर राजनीति छोड़ दी उसने, फिर वहाँ एकांत में साधना करके फिर शतक लिखते कोई बात नहीं। जो श्रृंगार शतक है वो पहले लिखा था, वैराग्य से पहले लिखा था, और जो बाकी वैराग्य और वैराग्य शतक वो बाद में लिखा, और नीति शतक भी पहले लिखा। नीति शतक, श्रृंगार शतक, दो तो उसने राजगद्दी पर बैठ के लिखे। जब वैराग्य हो गए तब उसको फिर वैराग्य शतक भी लिखा उसने, ऐसा। स्वामी जी वैराग्य शतक पढ़ना चाहिए। हाँ, वो पढ़ना चाहिए, वैराग्य शतक आपको पढ़ना चाहिए। वैराग्य तो जिसको मतलब वैराग्य की तरफ बढ़ना है, जिसने घर गृहस्थी देख ली या जाने की इच्छा नहीं है, उसको वैराग्य शतक पढ़ना चाहिए। जो अभी अच्छी गृहस्थी चला रहा है, उसको घर की जिम्मेदारी है, उसको अभी थोड़ा कम पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो भाग जाएगा घर छोड़ के, फिर घर में समस्या खड़ी हो जाएगी। स्वामी जी, आनंद स्वामी जी की पुस्तक में लिखा है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में मनुष्य चला जाता है। एक पहाड़ के जहाँ से योगी है, जो कुछ उसने अपने लिखा है, एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर उड़ के चला जा सकता है। उड़ के चला जाता है? हाँ, हाँ। स्वामी सत्यपति कहने का हो ही सकता है। हाँ, तो ऐसे उनकी पुस्तक में भी दिया हुआ है उसके। हाँ, तो वो गलत है, उड़ के चला जाता है, वो गलत। ऐसे कोई योगी हवा में नहीं उड़ सकता, अल्लाह पानी पे चल सकता है। हाँ, पानी पे भी नहीं चल सकता। ये तो उचित कोटि में रखा हुआ है, श्लोक आता है उसमें दिया हुआ है कि पानी पे उदान ज्यात जल पंकज कंटकादि से क्रांति से उदान ज्यात 49वां सूत्र आता है, 39वां उदान ज्यात पंकज आदि से क्रांति से ऐसा सूत्र है। पंक कंटक आदि श्वसंग उत्क्रांतिश्च। कांटों पे चलना हो, पानी पे चलना, तो लिखा है ऐसे, पर वैसा होता नहीं। तो कुछ ही बेईमान ने ऐसे गलत सूत्र भी डाल रखे हैं योग दर्शन में। अच्छा, हाँ, मिलावटी बातें बहुत सारी, से डाल के भी हमारे को ये बहुत सारी। गुरु जी की पुस्तक पढ़ी, उसमें सब लिखा है। योग में मानता है सब नहीं, योग दर्शन, योगार्थ प्रकाश में स्वामी जी महाराज ने सब लिख रखा है। ये सिद्धि साध्य कोटि में, ये परीक्षा कोटि में, ये सिद्ध है, ये असंभव है, ये संभव है, सब बता रखा है, सब बता रखा है, पढ़िए। हाँ जी स्वामी जी, अपने दर्शनों के भाष्य में तो मिलावट है स्वामी जी। हाँ, क्या सूत्र भी कुछ अतिरिक्त जोड़ रखे हैं? हाँ, योग दर्शन में सूत्र भी नकली है, सूत्र भी है, भाष्य में भी गड़बड़ है। तीसरे पाद में होंगे स्वामी जी? तीसरे में ज्यादा है, तीसरे में, चौथे में भी कहीं कहीं 1-2 सूत्र ऐसे हैं। जी हाँ, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा, इस तरह के सूत्र हैं। चौथा सूत्र ये तो चौथे में है ना स्वामी? हाँ, ये चौथे पाद का, चौथे का चौथा ही है। हाँ जी, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा, ये मिलावटी है। इसमें क्या मिलावट है? जो तो नया चित्त जो कहने बना लेता है वो योगी चित्त को बना लेता है, नए शरीर बना लेता है, ऐसा लिखा है। तो ये तो योगी के सामर्थ्य से बाहर है कि वो चित्त की रचना कर ले, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए गलत है। चित्त तो उसका पहले से चलता आ रहा है, जब से शरीर सृष्टि बनी तब से हमारे साथ चल रहा है। स्वामी जी, हमारे पिताजी 2010 में एक्सपायर हो गए थे, और अब बड़े भाई हैं, वो पौराणिकता में दसे हुए हैं, और माता जी हैं, और छोटी बहन की शादी हो गई।
हमारा 2015 से आर्य समाज से जुड़ना हुआ है, पहले नाथ संप्रदाय में और जगह पे गए, ठीक है, तो अब इस तरफ गति होने लग रही है, जितना प्रयास करें। ठीक है। तो अब बड़ा भाई माता जी की सेवा करता नहीं, उसको पहले पैसा वैसा दे दिया, माता जी ने उसका दुरुपयोग किया, वो डरता नहीं किसी से, तो मैं उसके साथ लड़ता नहीं। तो अब मेरे को माता की सेवा करनी चाहिए, वो माता की सेवा न करे नहीं, अब मेरे को इस मार्ग में बढ़ना चाहिए। ये तो आपको देख रहा है। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर मेरी उन्नति नहीं, इस मार्ग में उन्नति है। उन्नति तो है, हाँ। फिर आपको ये सोचना है कि आप माता जी को छोड़ दें और इस रास्ते में चल पड़े, तो फिर माता जी की देखभाल कौन करेगा? अगर तो भाई जिम्मेदारी लेता हो तो आ जाओ। उसका अपना है सर, और बस्ती से इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं आपके घर की स्थिति आपको ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता, तो मैं निर्णय नहीं दे सकता आपको कि आपको क्या करना, वो तो आपको देखना क्या करना। मुझे हमने यूट्यूब पे निकाला जी, वाक्यार्थ बोध में 4 कारण है, ठीक है, और गलत बता रखे हैं उसने जी, क्या किया जाए जी? किसने बताया? यूट्यूब पे निकाला हमने, कहीं किसी के पास जा रहे थे, किसी व्याख्याता ने लिखा हो, हमने उसकी व्याख्या की होगी। सफर में थे तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ बताओ, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाओ, तो बताते हैं वाक्यार्थ बोध में 4 कारण है। तो उसको फिर गाड़ी मतलब हमारे पास उस समय पुस्तक तो थी नहीं, मैं सत्यार्थ प्रकाश था, अपन हम आपकी बात पर कैसे यकीन करें, मगर यूट्यूब पर निकाल के देख लो आप, तो उसने 4 चीज़ें तो बता दी, मगर उसकी परिभाषाएं गलत बता दी। तो उसको छोड़ दो, आप किसी को मत कहो कि ये वाली व्याख्या सुनो, जो गलत है प्रकाश पढ़ो, जो गलत है उसका प्रचार नहीं करना। यूट्यूब पर किसी ने गलत व्याख्या कर रखी है, उसको मत बताइए कि फलाने वाले का सुन लो, उसको नहीं बताना। हाँ, आप खुद बताओ ना उसको बता दें, बस जो आप बताएंगे वो ठीक है, वो जो व्याख्या गलत है उसको छोड़ दो। अभी स्वामी जी यहाँ से पुस्तक प्रकाशित की हुई है, आर्य भक्ति साधना है, गायत्री रहस्य, ठीक है। तो यहाँ मैंने उनको कहा भी इसमें 24 में से 3 गलती हैं, इसमें से गलत दे रखे हैं, भीषण को भाषण का रखा है, ज्ञान को गायन का रखा है, और एक और इसमें का रखा है। तो मैंने उनको कहा, मुझे राजा जी को, मैं कहा आप पढ़ते हैं उसको, कहना हमने पढ़ा तो नहीं, हमारे गुरु जी जो लिख के गए हैं हम उसी के अनुसार चलेंगे। मगर फिर बाप अंधा हो तो बेटा अपनी आँखें फोड़ लेगा, तो कहते कैसे फोड़ सकता है? मैं कहा आप तो प्रोफेसर हो, जो जापान में थे उस समय जब आए थे यहाँ पे, तो मैं कहा ये गलत है उसमें से। तो कहने लगा आपको क्या पता? मैं फिर इनसे मेल कर दो तुम, तो वो कहने लगे जब छपेंगे तब देखना, फिर एक और छप गई नई पुस्तक, अब भी वैसे चल रही है, वो चलती रहेंगे ऐसे ही, वो ऐसे ही चलेगी, वो नहीं चाहते, ठीक नहीं करेंगे। वो कहने लगे तुम तो दाल के अंदर जो रोड़ा होता है ना, रोड़ वो मतलब ऐसे कैसे, वो नहीं सुधरेंगे, उनको छोड़ दो। ठीक है, हाँ हाँ, अपना समय खराब मत करो। ठीक है। आज एक और बोलूँगा, हाँ जी, अनपढ़ टुकर करा दे वो, ले पढ़ जाएगा वो टुकर पढ़ जाएगा, अनपढ़ में क्या करना चाहिए? आप ये पूछ रहे हैं अनपढ़ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, तो वो गायत्री मंत्र तो याद कर सकता है, गायत्री मंत्र तो सीख लेगा या नहीं? गायत्री पुत्र निबेराम दाता हम ओम भूर्भुवः स्वः इतना तो कर लेगा, बस इतना बहुत है, यही करना चाहिए। चमची की गीता तो सुन ले, वो आप ओम भूर्भुवः स्वः भाई इसी का पाठ करते रहो, उतना ही बहुत, ये कर जाऊँ बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत साढ़े बढ़िया। 3 बजे उठो, नहीं पढ़ सकते, पहला परमात्मा नाम लो, हे परमात्मा मतलब भक्ति और शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, तन भी दे, धर्म भी दे, धर्म भी कर। ठीक बात, ठीक है, ठीक बात, ये पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, इतना ही बहुत है आपके लिए, इतना बहुत है। अरे काम करो वहाँ तो बढ़िया, हाँ जी बोलो। स्वामी जी, ईश्वर के विषय में त्रिकालदर्शी एक शब्द आया है, हाँ। तो उससे क्या? महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? तो पढ़ लेना, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। क्योंकि उन्होंने कारण ये बताया कि 3 काल, भूत वर्तमान भविष्य, 3 काल ही हो गए ना। तो वहाँ भूतकाल की व्याख्या ये की है महर्षि जी ने कि जैसे हम 3री-4थी कक्षा में पढ़ते थे, हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी और आज वो हम भूल गए ना।
तो जो चीज़ भूल जाते हैं हम, तो हम कहते हैं तो भूतकाल की चीज़ हो गई, अब तो भूतकाल हो गया, ही तो हमें याद तो है नहीं, खो गई। तो कोई चीज़ हमें मालूम थी और वो हमसे छूट गई, भूल गए, खो गई, इसका नाम है भूतकाल। और आज जो हम जानते हैं ये वर्तमान का, और कल जो नहीं सीखेंगे, जो अभी नहीं मालूम नहीं सीखेंगे, वो है भविष्य काल। तो 3 काल तो मनुष्यों के लिए होते हैं। वो पुरानी बातें भूल जाता है, नई बातें सीखता रहता है, वर्तमान में कुछ बातों को लेकर चलता रहता है। तो 3 काल तो हुए मनुष्यों के लिए। अब ईश्वर पर ये बात लागू करके देखो, क्या ईश्वर कोई अपनी विद्या भूल जाता है? नहीं। जब भूला नहीं तो भूतकाल नहीं हुआ। जी। क्या ईश्वर कोई नई बातें सीखेगा? नहीं। तो भविष्य भी नहीं हुआ। तो ईश्वर के लिए 3 काल कहाँ हुए? एक ही हुआ वर्तमान का, जैसा वो पहले जानता था वैसे ही आज भी जानता है, ऐसे ही आगे भी जानेगा। तो उसके लिए 3 काल तो बनते ही नहीं। इसलिए ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम। ये बात महर्षि जी ने इस अभिप्राय से कही। भूत भविष्य तो जीवों के कर्मों की अपेक्षा से हैं। भूत भविष्य जो है ये जीवों के कर्मों की अपेक्षा से है। इसका मतलब ये है, आपने 2000 कर्म कर दिए, ये आपके खाते में जमा हो गए, आज से पहले ये भूतकाल हो गए। 50 कर्म आज कर दिए, ये वर्तमान हो गया। और अभी कल और करेंगे, परसों और करेंगे, जो अभी करेंगे वो भविष्य के कर्म है, ठीक है। जो अभी किए नहीं वो भविष्य के। तो ईश्वर इस बात को ऐसे ही जानता है कि 2000 कर्म आप पहले भूतकाल में कर चुके हैं, 50 आप आज कर रहे हैं और 250 कर्म आप आगे करेंगे। तो हमारे कर्म की अपेक्षा से इसके आधार पर वो भूत भविष्य वर्तमान स्वीकार करता है। अपने हिसाब से तो हमेशा उसके लिए सदा वर्तमान ही है, उसके लिए अपने लिए तो कोई भूत भविष्य है ही नहीं। पुरानी चीज़ें भूलता नहीं, नई वो सीखता नहीं, इसलिए उसके अपने लिए तो एक ही काल है। हमारे हिसाब से 3 काल है, ये बात है। स्वामी जी बोलिए, रविंद्र जी बोलिए। स्वामी जी, किसी वस्तु के जो गुण, कर्म और स्वभाव है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी स्वामी जी तीनों की? देखिए, कर्म का मतलब है क्रिया। पृथ्वी घूम रही है, ये क्रिया है, इसको पृथ्वी का कर्म बताया वैशेषिक दर्शन में। वायु चल रही है दाएं बाएं, ये वायु के कर्म है। अग्निर ऊर्ध्वजनम वायु तेजपवनम, ये इसके कर्म हुए। तो क्रिया का नाम कर्म है। अब जो स्वभाव और गुण है, इसका मोटा सा अंतर ये समझना चाहिए, जो किसी द्रव्य के अपने गुण है, अपने ओरिजिनल, उसका नाम है स्वभाव। अग्नि गर्म है, ये उसका अपना ओरिजिनल स्वभाव है, अपना ओरिजिनल गुण है, तो इसको स्वभाव कहेंगे। तो किसी द्रव्य का जो अपना गुण है, स्वाभाविक गुण है, उसका नाम है स्वभाव। और कोई गुण किसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ से ट्रांसफर हो गया, अन्य पदार्थ से प्राप्त हुआ, ये गुण तो कहलाएगा, और ये स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को अग्नि पे रख के, चूल्हे पे रख के गर्म कर दिया, अब जो गर्म पानी है उसमें जो गर्मी है, क्या वो उसका स्वभाव है? ये स्वभाव नहीं है, अग्नि का स्वभाव है। तो गर्मी अग्नि का स्वभाव है, गर्म पानी में जो गर्मी है वो उसका गुण है, नैमित्तिक है, बाहर से आया है। तो ऐसे भेद कर लेंगे, जो बाहर से आया है वो गुण, जो अपनी विशेषता है वो स्वभाव, और गति क्रिया का नाम कर्म है, ऐसे भेद कर लेंगे। तो जैसे जीवात्मा की तो 24 शक्तियां हैं सामने, तो ये 24 गुण हैं इसके। हाँ, गुण है, स्वाभाविक है इसके, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है इसका, इसका तो स्वभाव ही है। तो क्या गुण भी कुछ होंगे इसके साथ में? गुण भी कुछ होंगे जो नैमित्तिक होंगे? हाँ, कुछ नैमित्तिक गुण भी हैं। जैसे द्वेष है, द्वेष, किसी ने आपको धोखा दिया, हाँ जी, तो आपको उससे द्वेष हो गया। जी।
जब तक धोखा नहीं दिया था तब तक आपको द्वेष नहीं था। तो ये नैमित्तिक द्वेष है, ये गुण है द्वेष, और ये नैमित्तिक है। ऐसे ही राग है, जब तक किसी वस्तु से सुख नहीं मिला तब तक राग नहीं था, जब उससे सुख मिला तो उसमें राग हो गया। ऐसे राग है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है। अब जो माता पिता से, गुरुजनों से हम पढ़ते सीखते हैं, ये सारा नैमित्तिक ज्ञान है, अपना ज्ञान तो नहीं है, तो बाहर से सीखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं आत्मा के जो स्वाभाविक भी हैं और नैमित्तिक भी हैं, दोनों तरह के। तो ये जो भी शक्तियाँ हैं तो स्वाभाविक ये स्वाभाविक है, और जो हम सीख रहे हैं जो ये सब नैमित्तिक नाम द्वेष होता है वो गुण है साहब जी। ये गुण है और नैमित्तिक है, नैमित्तिक गुण है और ये स्वभाव है। हाँ जो जी, भी शक्तियाँ हाँ जी। जी साहब जी। और कहीं कहीं जैसे साहब जी लिखते हैं ईश्वर के बारे में, गुण कर्म स्वभाव। तो ईश्वर के गुण और स्वभाव में साहब जी उसमें अंतर अभी तक पकड़ में नहीं आया। जी साहब जी। ईश्वर बाहर से नया तो कुछ सीखता ही नहीं, सीखता है, इसलिए ये परिभाषा वहाँ फेल हो जाती है। वहाँ फिर ये परिभाषा जीव और प्रकृति में तो लागू हो जाएगी, जी ईश्वर पे ये लागू नहीं हो रही कि वो जो बाहर से सीखे वो गुण और जो अपना हो वो स्वभाव। जी तो ईश्वर का तो सारे ही अपना ही है, जी साहब तो वो किस कारण से भेद करेंगे वो अभी तक समझ में नहीं आया। जी। अब समय समाप्त हो गया कक्षा का, इसको विराम देंगे, फिर आगे और भी काम है। ये स्वामी अपना जो मजबूरी में जो अपन को गृहस्थी को मांग के खाना कोई अपराध है या मजबूरी में उसको? मजबूरी में खर्चा नहीं है तो आप भिक्षा मांग के खा सकते हैं, मजबूरी में खा सकते हैं, फिर दोष नहीं है। जब कमा लेंगे फिर चुका देंगे, ठीक है। स्वामी जी जीवात्मा जो है बहुत भविष्य वर्तमान का युग चल रहा था, तो आपसे एक बार वहाँ गए थे और वहाँ पर टंकारा में तो एक व्यक्ति है श्रेष्ठ कुल इनके पुरोहित हैं, तो कहने लगे जी मैंने स्वामी जी से कई बार प्रश्न किया, मतलब हमारे समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं जी, कि भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं? तो मेरे से कहने लगा आप पूछो, मगर प्रश्न तो आपका मैं भी पूछूँ जी। तो मैंने कहा आप सत्यार्थ प्रकाश में देखेंगे यहाँ पे ये निधम भूतम वाला है ना, वो यहाँ पे पढ़ना उसको, तो यहाँ जो है योगी लोग तो जान सकता है जी। योगी लोग भी जान सकते हैं मन से, हाँ जी। भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं बातें कुछ योगी लोग जान लेते हैं और कुछ बच्चे भी जान लेते हैं, बड़े भी जान लेते हैं, सब जान लेते हैं। भूत भविष्य की कुछ बातें तो सब जान लेते हैं। और तत्से पर चित्त जाने वाला सूत्र है वो भी घट जाएगा। इसका उदाहरण सुनिए पहले। अच्छा जी। कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा? होगा शाम को। देखो सब जानते हैं, भविष्य की बात है और सब जानते हैं। हम सब मनुष्य लोग किसी एक ना एक दिन मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे। देखो सब जानते हैं भविष्य की बात। ऐसी तो सब जानते हैं, योगी भी जानते हैं। ऋषि दयानंद जी का एक मैंने चित्र है मेरे पास अपने, उसमें त्रिकालदर्शी स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा है? त्रिकालदर्शी ईश्वर नहीं, ऋषि के लिए। ऋषि को त्रिकालदर्शी। हाँ जी। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ, आप भी त्रिकालदर्शी हैं। अभी तो मैंने बताया कल सुबह सूर्योदय होगा, आप जानते हैं। नहीं ये तो जी बस इतनी ही सीमा है, त्रिकालदर्शी है, हर चीज को नहीं जानते, हर चीज को आप भविष्य की नहीं जानते। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो ईश्वर भी नहीं जानता, आप क्या जान लोगे? अच्छा, आप 3 साल बाद क्या काम करेंगे ईश्वर को पता है? देखो फिर ईश्वर भी तो नहीं जानता, तो सारी बातें तो कोई भी नहीं जानता। बाकी चर्चा रात को करेंगे। अब समय पूरा हो गया, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम